पूजा दीवान, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, फिर आपके समक्ष पार्ट 3 इसी मुद्दे का लेकर कि आखिरकार ये बॉडी एक्स, मसल पेन्स, एक्स क्यों होते हैं औरतों में, औरतों के शरीर में दर्द क्यों होता है, इनके कुछ कारण पे कुछ हम तवज्जो देंगे। हमने बात कर ली खुराक की और कुछ बीमारियों की, और अब हम कुछ और कारणों के बारे में बातचीत करते हैं। गठिया आपने सुना होगा, अर्थराइटिस सुना होगा। अर्थराइटिस अनेक प्रकार का होता है और अर्थराइटिस जो होता है वो जोड़ों में होता है। जोड़ खासकर कौन से, जैसे घुटने का जोड़, हिप जॉइंट, यहाँ तक कि शोल्डर जॉइंट में भी, कंधे में भी। तो अर्थराइटिस आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी हड्डियां उम्र की वजह से या हमारे भार यानी ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से घिस रही हैं। घिस इसलिए रही हैं क्योंकि हड्डियां जो हैं उनमें से भूरा निकल रहा है, या जो 2 हड्डियां हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज लगा हुआ है जो कि बफर की तरह, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वो भी घिस रहा है, टूट रहा है, रगड़ रहा है या कट रहा है। और जो कार्टिलेज होता है उसके बीच में भी पानी है। तो आप सोचे ये हड्डी, फिर कार्टिलेज और बीच में पानी भी एक किस्म का शॉक अब्जॉर्बर, लुब्रिकेंट है। आप समझते हैं, जैसे मशीन में तेल डालते हैं कि वो घिसे ना और आराम से चले, वो जो चीज है साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी से हड्डी रगड़ है, और अगर कार्टिलेज भी जारी है तो भी हड्डी से हड्डी रगड़ है, और साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो रहा है तो भी हड्डी से हड्डी रगड़ है। ये उम्र के साथ होता है। वजन घटाएं। अगर आपको एक तरफ का अर्थराइटिस है, आप उस तरफ वजन नहीं दे रहे और दूसरी तरफ वजन डाल रहे हैं, तो आप दूसरे में भी घिसाव ला रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरे खींचना पड़ता है, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। कभी कभी वो दर्द के लिए आपको जॉइंट के अंदर वही साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया है उसके लिए इंजेक्शन डालते हैं, जैसे सिनविस्क, या फिर वो लोग कभी कभी स्टेरॉइड भी लगाते हैं उस जॉइंट पे। कभी कभी पेन किलर भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं, और जब जरूरत होती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आपने नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट सबके बारे में सुना होगा। अब आती है बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक अपने आप में एक एंटिटी है जिसमें कि जो जॉइंट्स होते हैं वो सूज जाते हैं और उसके बाद वो मुड़ने लगते हैं। आपने देखे होंगे पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई हैं, इस तरह से हुई हुई हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, और पेशेंट को दर्द भी होता है और वो उसे खोल भी नहीं पाता, वो जकड़ जाते हैं। इसके लिए रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट करना पड़ता है, ये पॉजिटिव होता है तो रूमेटॉइड फैक्टर है। इसके लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन पे जाने की बजाय आप जाते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी आप उन्हीं के पास जाते हैं। फिर तीसरी आती है अर्थराइटिस, जो कि यूरिक एसिड के साथ जुड़ी है। जो हमारी किडनी होती है ना, वो यूरिया भी बाहर फेंकती है और यूरिक एसिड भी बाहर फेंकती है। ये दोनों उसको नहीं चाहिए, ये दोनों हमारे लिए पॉइजन थे, ये हमारी मेटाबॉलिक वेस्ट थी, उसने उसको पेशाब के साथ बाहर फेंकना है। पर यूरिक एसिड अगर शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ जाए तो वो यूरिक एसिड जो है उसके कण बाहर नहीं जा पाते तो अंदर जमा होता है। जमा कहाँ होता है? हड्डियों में जमा होता है, हड्डियों के जॉइंट्स में होता है। और आपने तो देखा होगा कि छोटे छोटे जो चावल के दाने होते हैं, स्पिक्यूल्स जिसे हम कहते हैं, इस तरह से छोटे छोटे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं है कि वो जमते जाएं और हम दवा खाएं और वो घुल जाएं, इसलिए उन्हें जमने न दीजिए। ब्लड टेस्ट करवाएं यूरिक एसिड का, अगर ज्यादा है तो 2 चीजों पे तवज्जो दें। पहले अपना वजन घटाएं, दूसरा खुराक को बदलें, और अगर उससे वो ठीक नहीं होता या यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो तीसरी चीज आ जाती है दवा। तो दवा खाएं। अब आप पूछेंगे वजन क्यों घटाना? क्योंकि जिनका वजन ज्यादा होता है उनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है। वजन कम करने से यूरिक एसिड कम हो जाता है, पूरा ठीक हो या ना हो। दवाएं हैं हमारे पास, वो तो है ही हैं। दवाएं फिर खानी पड़ती हैं और कई बार तमाम उम्र खानी पड़ती है, पर आप डाइट भी बदल सकते हैं। जो लोग मीट खाने वाले हैं, खासकर रेड मीट, चाहे वो गोट मीट हो, चाहे वो बफलो मीट हो, वो रेड मीट जो होता है उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरी बात, जो हम वेजिटेरियन लोग हैं ना, हम भी कुछ ऐसी दालें खाते हैं, खासकर बीन्स जैसे राजमा, लोबिया, रौंगी, ये जो हैं जो कि हैवी बीन्स हैं, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ सब्जियां हैं जिनको भी बदलना पड़ता है कि ब्रोकली मत खाओ, तो इस किस्म की सब्जियां हैं जिससे यूरिक एसिड में हम चेंज लाते हैं।
अब ये तो मैंने 3 अर्थराइटिस के बारे में बात कर ली, पर आपने ये भी सुना होगा कि हड्डियां गलती हैं उम्र के साथ, न केवल औरतों की पर पुरुषों की भी। इसको जब थोड़ी सी गलती है तो कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, जब ज्यादा गलती है तो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और महिलाओं में एक पड़ाव आता है जिसे रजोनिवृत्ति बोलते हैं, यानी मेनोपॉज, जब अचानक से आपके महीने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो ओवरीज थी, अंडाशय थे, वो जो हार्मोन्स बना रहे थे वो बनाने कम कर देती है और फिर स्टॉप कर देती है, तो हड्डियां गलने लगती, क्योंकि वो आज तक आपकी हड्डी बनाने में आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जब वो कम हुए हैं तो ये जब महीने खत्म हो रहे होते हैं, ये 3 से 5 साल का टाइम है, थोड़े से पीरियड में अटपटी बात आई, फिर फिर फाइनली ये 3 से 5 साल का समय है। तो महीने खत्म होने से पहले से ही, 2-3 साल पहले से और उसके बाद में भी, और तमाम उम्र भी हड्डी खत्म होती रहती है। पर ये जो पेरीमेनोपॉज का टाइम है, ये सबसे नाजुक टाइम है, और इस वक्त आपके शरीर का जो कैल्शियम है 10 से 30% आपके पेशाब से ही बाहर चला गया। आपको पता भी नहीं चला, मुझे पता भी नहीं चला, हमें ये भी नहीं पता था हमें मेनोपॉज वाकई में हो गया। जब मेनोपॉज होगा तब खाते हैं कैल्शियम, अभी थोड़ी खाते हैं। ये पड़ाव को नहीं जाने देना, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लेना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके लिए बोन डेंसिटी वगैरह के टेस्ट कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आपको बताया था कि कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह खाएं, यानी दूध के जो पदार्थ हैं, चाहे पसंद हो चाहे न पसंद हो, किसी भी फॉर्म में दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो, आप लीजिए, चीज लीजिए जैसे चाहें। और कैल्शियम आपके कुछ फलों से, सब्जियों से भी मिलता है, जैसे कि सीताफल और अमरूद, गुआवा और पम्पकिन्स। और फिर बात आती है कुछ और कारणों की जिसकी वजह से शरीर में दर्दें होती हैं, पीठ दर्द होता है वगैरह। तो अब चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे कि औरतों के शरीर में आखिरकार दर्दें क्यों होती हैं। नमस्कार।